हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास यहाँ पे ए और बी दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है। और ये दोनों मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है? ये 3x3 के ऑर्डर का है। तो ए मैट्रिक्स भी 3x3 और बी मैट्रिक्स भी 3x3 है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमें 3 दे रखी है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी की वैल्यू हमें 2 दे रखी है। हमसे इसने पूछा है ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ बी, इसकी वैल्यू हमसे पूछी, ठीक है। तो इंडिविजुअली देख लेते हैं। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना होगा? 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ये चीज हम लोग पहले देख चुके हैं। एडजॉइंट ऑफ बी का इनवर्स क्या होता है, सॉरी, एडजॉइंट ऑफ बी का डिटर्मिनेंट कितना होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ बी टू द पावर n-1। तो n कितना है? 3x3 का है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। जबकि हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स है, एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स है। एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स कितना हो जाएगा? यहाँ पे बी के जगह पे बी इनवर्स पुट कर देंगे, तो बी इनवर्स का स्क्वायर तो ये कितना दे देगा? 1 बाय डिटर्मिनेंट का बी का स्क्वायर, है ना। एडजॉइंट ऑफ 3a इनवर्स, ठीक है। तो पहले एडजॉइंट ऑफ 3a निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ 3a का डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा? 3a टू द पावर का स्क्वायर, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे देखोगे कि a हमारा 3x3 का है, तो इसमें से कितना 3 बाहर निकलेगा? 3 क्यूब बाहर निकलेगा, और बाहर में स्क्वायर है, तो ये 3 टू द पावर 6 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a कर देगा, है कि नहीं। लेकिन हमसे इसने पूछा क्या? एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, तो यहाँ पे हम इनवर्स लगा देंगे, है ना। यहाँ पे भी इनवर्स और यहाँ पे भी इनवर्स, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 3 टू द पावर 6 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना। तो ये सारी चीज हमने यहाँ पे देखी, है ना। ये स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे भी ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो हमसे इसने पूछा है क्या? ए इनवर्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी इनवर्स इनटू एडजॉइंट ऑफ 3a इनवर्स का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी? इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट कर सकते हैं हम, है ना। इसका डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट, और देखो तीनों की वैल्यू हम लोगों ने अलग अलग कैलकुलेट कर रखी है। ये कितना हो जाएगा? 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये कितना हो जाएगा? 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी स्क्वायर, और ये कितना दे देगा? 3 टू द पावर 6 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है। ए और बी का हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू पता है, तो वैल्यू पुट कर दो। ये कितना हो जाएगा? 1/3 इंटू 1/4 इंटू 3 टू द पावर 6, और ए कितना हो जाएगा? 3 स्क्वायर, है ना। यहाँ से वैल्यू पुट करके सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो कैलकुलेट करोगे, यहाँ से देखो 3 क्यूब कैंसिल होगा, तो ऊपर में कितना आ जाएगा? 27/4। तो कौन सा ऑप्शन आप मार्क कर सकते हो? बी ऑप्शन यहाँ पे आपका आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू दिस स्टेटमेंट, ठीक है। इफ देन स्टेटमेंट है। यहाँ पे देखो पी स्टेटमेंट में ले लेता हूँ, 2 + 2 = 4, ठीक है। और क्यू स्टेटमेंट में लिख लेता हूँ, इंडिया इज कंट्री, ठीक है। तो हमें दिया हुआ क्या है? P इम्प्लाइज Q हमें दिया हुआ है। तो P इम्प्लाइज Q के इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या होता है? इसके इक्विवेलेंट स्टेटमेंट आपको पता होगा, नॉट P और Q, है ना। क्या होता है? नॉट P और Q। तो P स्टेटमेंट का नॉट क्या होगा? 2 + 2 नॉट इक्वल टू 0, और Q स्टेटमेंट सेम रह जाएगा, ठीक है। तो C ऑप्शन आप यहाँ पे डायरेक्टली मार्क कर पाओगे, क्योंकि ये इसके इक्विवेलेंट होता है ना। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, 2 points P and Q are lying on the curve y equal to log of log x + 3 base 2, ठीक है। और ये xy प्लेन में, ठीक है। OP यानी इस कर्व पे, ठीक है। एग्जैक्टली कर्व क्या होगा वो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक अप्रोक्सीमेट आपको दिखा रहा हूँ कि ये मान लेते हैं कर्व है, ठीक है। इस पे हमारे पास 2 पॉइंट है। एक पॉइंट मैंने ले लिया P, ठीक है, और एक पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पे Q, और ओरिजिन यहाँ कहीं पे होगा, है ना। और अगर इससे इस P का कोऑर्डिनेट आप एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। तो P का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x1, y1, और Q का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x2, y2, ठीक है। और यहाँ से ये हमारा ओरिजिन है,
तो इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे तो एक वेक्टर बनेगा, यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे तो एक वेक्टर बनेगा, ठीक है। और इस दोनों में इसने रिलेशन कुछ दे रखा है, इसका डॉट कुछ वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक ना। तो देखो ओपी वेक्टर का, ओपी वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, ओपी वेक्टर हो जाएगा x1i प्लस y1j, ठीक है। और ओ क्यू वेक्टर किसके हो जाएगा x2i प्लस y2j के साथ, ठीक है। ओपी का अगर i के साथ डॉट करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, है ना, फर्स्ट वाले रिलेशन से ओपी के साथ i का डॉट करेंगे तो हमें क्या दे देगा, x1 दे देगा, x1 की वैल्यू हमें 1 पता चल गई, है ना। दूसरे वाले में ओ क्यू के साथ जे का करोगे तो हमें क्या मिलेगा, y2 की वैल्यू हमें 3 गिवन है, ठीक है। x1 हमें पता है तो हम y1 निकाल सकते हैं कि नहीं, x1 p पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो ये 1 दिया हुआ है तो यहाँ पे पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 1 तो ये 4, 2 बेस 2 तो ये y1 कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 2, यानी p पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 1,2, है ना। वैसे ही q की वैल्यू देखो y2 हमें दिया हुआ है ना, y2 की वैल्यू हमें 3 दे रखी है, ठीक है। तो ये y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है, तो x कितना होगा कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये 3 इक्वल टू y2 x प्लस 3 है ना। तो यहाँ से हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, x प्लस 3 इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, है ना। तो यहाँ से x2 कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी हमें पता चल गया, ठीक है। तो इसको हटा के बस डायरेक्टली ये लिख देते हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,2 हो गया, ठीक है। और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेरे पास 5,3 हो गया, ठीक है। अब देखो ओपी और ओ क्यू दोनों चीज हमें पता चल गई, है ना। तो ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा, ओपी हो जाएगा i प्लस 2j, है ना, कितना हो जाएगा i प्लस 2j। और ओ ओ क्यू कितना हो जाएगा 5i प्लस 3j, है ना। हमसे क्या पूछा है, ओ क्यू माइनस 2op वेक्टर, ठीक है, और इसका मॉड निकालना है। तो ओपी में से ओ क्यू में से 2 करोगे, 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना दे देगा 3i, और यहाँ से 2 करोगे तो 4, और ये माइनस का जे दे देगा, है ना। तो ये एक्चुअली में सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो कॉम्पोनेंट वाइज, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, डी ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बैग ए, हमारे पास 2 बैग है, ए एक बैग है और बी एक बैग है, ठीक है। पहले वाले बैग में 4 ग्रीन बॉल और 3 रेड बॉल है, और दूसरे वाले में 4 रेड बॉल और 3 ग्रीन बॉल है। 1 बैग इज टेकन एट रैंडम एंड 1 बॉल इज ड्रॉन एंड नोटेड टू बी ग्रीन, ठीक है। तो पहला उसने क्या देखा, एक बैग वो सेलेक्ट कर रहा है और उस बैग में से उसे ग्रीन मिल रही है, ठीक है। तो अब तो हमें से पूछा है कि प्रोबेबिलिटी की वो बैग बी से निकला हो, ठीक है। तो अब देखो कि यहाँ पे आपके पास पार्टीशन क्या है, पार्टीशन यही बैग बन रहा है, बैग 1 और बैग ए और बी बैग जो है यही हमारा पार्टीशन बन रहा है। तो पहले वाले बैग से ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, क्योंकि उसने जो बॉल निकाला है वो कौन सा बॉल है, ग्रीन बॉल है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल जबकि वो किस बैग से हो, ए बैग से हो, तो ये कितनी हो जाएगी, ए बैग में टोटल कितने हैं बॉल 7, तो 7c1 एक बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं, और ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी 4c1, तो ये कितना दे देगा 4/7। सिमिलरली अगर वो ग्रीन बॉल बी बैग से होता तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती, तो बी में 3c1/7c1, तो फिर से कितना हो जाएगा 3/7, ठीक है। बैग ए चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, हाफ, क्योंकि 2 ही बैग है, तो दोनों में से कोई भी एक बैग सेलेक्ट करोगे तो दोनों की प्रोबेबिलिटी हमें पता है, ठीक है। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि वो बैग 2 से निकला है, कौन बैग 2 से निकला है, ग्रीन बॉल, है ना। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, बैग 2 से निकला हो जबकि हमें पता है कि वो कौन सा है, ग्रीन बॉल है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बेस थ्योरम यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपली बेस थ्योरम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो बेस थ्योरम के उस पर नहीं जा रहा हूँ मैं कि फॉर्मूला कैसे आता है और कैसे लिखते हैं, आप आई होप कि वो चीज़ आपको पता होगी, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली बेस थ्योरम से, क्योंकि पता चल रहा है हमें कि बेस थ्योरम यूज करना है, ठीक है। तो बेस थ्योरम यूज करेंगे तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ
G by B divided by probability of A into probability of G by A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बाई बी। ठीक है, डायरेक्टली हमने फॉर्मूला यूज किया। देखो सारी वैल्यू हमें पता है, ये हाफ है और जी बाई बी कितना है 3/7। ठीक है, तो ये 3/7 डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू 4/7 प्लस 1/2 इंटू 3/7। ठीक है, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाले का सम 1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/7। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक इंटीग्रेशन है, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो आई हमें दिया हुआ है इंटीग्रेशन 0 टू π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर और बाहर में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि अंदर वाले का डेरिवेटिव बाहर दिया हुआ है, तो इसको हम t तो सब्स्टिट्यूट कर ही सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt। तो ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा t ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ dt, है ना। और t की लिमिट कहाँ से होगी, साइन x की वैल्यू जब 0 होगी तो t कितना दे देगा हमें 1 दे देगा, है ना। और x की वैल्यू जब π/4 होगी तो यहाँ पे हमें t की वैल्यू कहाँ चले जाएगी √2 तक। ठीक है, तो 1 से √2 के बीच में अगर t हमारा √2 से 1 के बीच में हो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर t की वैल्यू कितनी हो जाती है 1, है ना। तो ये सिंपली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, i इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 dt 1 to √2। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा √2 माइनस 1, है ना। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, डी ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, है ना। यहाँ से आप डी ऑप्शन इजिली मार्क कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इफ द लेटर ऑफ द वर्ड कोरोना आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल वे then the and these word are written in order of a dictionary। ठीक है, then the word corona appears at the serial number, यानी कोरोना का हमें रैंक बताना है ना। तो ये रैंकिंग वाला प्रॉब्लम है, तो ये हमारे पास कोरोना लिखा हुआ है। ठीक है ना, इसमें आप क्या करो पहले इसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर लो। तो सबसे पहले क्या आएगा ए आएगा, ठीक है, ए के बाद ABC, ठीक है, DEFGHIJKLMNO और लास्ट में आर आएगा। ठीक है, तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, हमने क्या किया अल्फाबेटिकली इसको हमने अरेंज किया। ठीक है, अब देखो सबसे पहले जब वर्ड बनना स्टार्ट होगा तो कोरोना वर्ड आने से पहले किससे वर्ड बनना स्टार्ट होगा, ए से। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि एक एक वर्ड हमें काउंट करते जाना है। ठीक है, तो ए से बनने वाले कितने वर्ड होंगे, यानी स्टार्टिंग हमें कहां से करनी है ए से करनी है। ठीक है, तो ये देखो कितने लेटर का वर्ड बनेगा 6 लेटर का 1 2 3 4 5 6, है ना। तो पहला ए से ए पहले वर्ड पे हमारे पास सी होना चाहिए क्योंकि कोरोना वर्ड बनाना है, लेकिन सी से आने से पहले हमारे पास क्या आएगा ए आएगा। तो ए से बनने वाले कितने वर्ड होंगे, है ना, ए से बनने वाले कितने वर्ड होंगे, ए से स्टार्टिंग होने वाले कितने वर्ड होंगे, तो देखो कितने बच गए 5 बच गए। तो कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल और इसमें से 2 ओ रिपीट हो रहा है, ये डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। ठीक है, ए के बाद हमारा सी आएगा, तो हम इस प्लेस पे सी को फिल कर सकते हैं, है ना। सी फिल होने से पहले इतना वर्ड बन चुका है। नेक्स्ट सी के बाद क्या है ओ आने वाला है। ठीक है, तो ओ आने से पहले हमारे पास किससे किससे वर्ड बनेगा, ए के साथ सी से बनेगा, है ना, ए के साथ सी से बनेगा, ए के साथ एन से बनेगा। ठीक है, तो ए के साथ सी से कितने वर्ड बनेंगे, ए के साथ एन से कितने वर्ड बनेंगे, तो ए के साथ सी से कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल और यहाँ से भी कितना आ जाएगा 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। तो दोनों से आंसर कितना आ जाएगा 12। ठीक है, तो ओ आने से पहले दोनों वर्ड बन गया, तो एक हमने यहाँ पे फिल कर दिया। ठीक है, तो सी ओ हमारा हो बन चुका है, तो सी और ओ हमारा फिल हो चुका है। नेक्स्ट क्या आएगा, सॉरी ये हटा देते हैं, सी और ओ हमारा फिल हो चुका है। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या चाहिए आर। ठीक है, तो ए एन सॉरी
ये हमारा सी ए होगा, ये सी ए है और ये सी एन है, ठीक ना। तो सी ए और सी एन हमारा हमारा हो चुका है, ठीक है। तो सी और फिल हो गया। आर आने से पहले किससे किससे वर्ड बनेगा, ए से बनेगा, एन से बनेगा, ओ से बनेगा, ठीक है। तो पहले आप बताओ, सी ओ हमारा हो चुका है, सी ओ के बाद ए आएगा, सी ओ के बाद एन आएगा, ठीक है, और सी ओ ओ आएगा, ठीक है। तो सी ओ ओ से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बनेंगे, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। सी ओ एन से कितने बनेंगे, 3 फैक्टोरियल, और सी डबल ओ से कितने बनेंगे, 3 फैक्टोरियल। सबसे कितना हो जाएगा, 666, तीनों आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, है ना। तो सी ओ हमारा बन गया, यानी इसके बाद अब नेक्स्ट क्या फिल हो जाएगा, आर फिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप आर फिल कर दो, ठीक है। आर के बाद हमें क्या चाहिए, ओ चाहिए, तो ओ से पहले फिर से क्या बनेगा, ए और एन से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से आप काउंट कर लो, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूँ। तो सी ओ आर तो हमारा हो गया, इसके बाद हमारे पास ए आएगा, और सी ओ आर के बाद एन आएगा। तो सी ओ आर ए से कितने बनेंगे, 2 फैक्टोरियल, और यहाँ से भी 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 और 2, है ना। तो एन से बाद ओ आ गया, यहाँ पे हमारा ओ फिल हो गया, ठीक है। इसके बाद हमें क्या चाहिए, इसके बाद हमें एन चाहिए होगा, ठीक है, क्योंकि हमें एन यहाँ पे ऑर्डर में है, लेकिन एन से बनने से पहले किससे बनेगा, ओ से बनेगा, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सी ओ आर ओ, और इसके बाद यहाँ पे ए बनेगा, ठीक है। तो इससे कितने बनेंगे, एक ही बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा 1 हो गया। तो यहाँ पे ए ओ हो गया, तो यहाँ पे हमने एन फिल कर दिया, और एन के बाद क्या आ जाएगा, सिंपली आपका ए वाला एक यहाँ पे नेक्स्ट, क्योंकि ए से पहले कुछ नहीं, तो डायरेक्टली इसको आप यहाँ पे फिल कर दो। यानी इस लेटर बनने से पहले टोटल इतने हमारे पास बन चुके होंगे, ठीक है। तो हमें अगर इसका रैंक बताना है, तो इसका रैंक क्या होगा, इसका रैंक हो जाएगा, ठीक है, इसका रैंक क्या हो जाएगा, 60 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। इतने टोटल वर्ड पहले बन चुके हैं, तो इसका रैंक कितना होगा, इसमें एक हमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, है ना। और इन सबको हम ऐड कर सकते हैं, ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 108, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाई 2x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वाई इंटू डी वाई, ठीक है। यहाँ देखो वाई इंटू डी वाई ऑलरेडी है, तो अगर मैं इसको रूट एक्स से डिवाइड कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, डी वाई बाई रूट एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा, वाई डी एक्स बाई 2 टाइम्स एक्स टू द पावर 3/2, और इक्वल टू वाई डी वाई बन जाएगा, ठीक है। इस वाले पार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो ये वाला पार्ट एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, वाई बाई रूट एक्स का डेरिवेटिव है ये किसका डेरिवेटिव है, वाई बाई रूट एक्स का डेरिवेटिव है, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको इंटीग्रेट कर पाओगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, वाई बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये चीज़ कहाँ से पता चला, ऑप्शन भी आप देखोगे तो √2 का टर्म यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये वाई बाई और ये वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा आपका, बी ऑप्शन आप यहाँ पे इजिली मार्क कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इफ कॉट इनवर्स, ये कॉट में क्वाड्रेटिक है और ये ग्रेटर देन 0 है, तो हमें रेंज ऑफ एक्स पूछा है कि एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, ठीक है। तो देखो कॉट इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7 कॉट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस 10 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो कॉट इनवर्स एक्स को अगर हम टी एज्यूम कर लें अभी के लिए, तो ये टी स्क्वायर माइनस 70 प्लस 10 ग्रेटर देन 0, ये कितना हो जाएगा, टी माइनस 5 एंड टी माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये हमारा 2 हो गया और ये हमारा 5 हो गया, है ना। तो हमें पॉजिटिव चाहिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टी ग्रेटर देन 5 और टी लेस देन 2, ठीक है। तो कॉट इनवर्स के टर्म में क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू किसको बिलोंग करेगी, माइनस इन्फिनिटी टू 2, है ना, माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 5 टू
इन्फिनिटी, ठीक है। लेकिन हमें कॉट इनवर्स का रेंज भी पता होता है, कॉट इनवर्स कहाँ से कहाँ लाई करता है, 0 से पाई के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो इन दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन लोगे, है ना, इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आ जाएगा, कॉट इनवर्स x बिलोंग टू 0 टू 2, ठीक है। तो ये हमारा कॉट इनवर्स का आ गया। लेकिन हमें x का रेंज चाहिए, तो यहाँ से x को उस तरफ लेके जाओगे, कॉट का आपको ग्राफ याद होगा, है ना, कॉट यहाँ से इस तरीके से ऐसे जाता है, ठीक है। कॉट यहाँ से कॉट कॉट इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये ऐसे मूव करता है। तो हमें चाहिए 0 से 2 तक, है ना। तो कॉट इनवर्स की वैल्यू 0 से 2 पाई बाई 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, x लाई करेगी कॉट 2 से लेके इन्फिनिटी तक, है ना, क्योंकि कॉट डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, कॉट 2 टू इन्फिनिटी, डी ऑप्शन यहाँ पे हमें दिख रहा है ना। तो डी ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, और यहाँ पे हमें दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा माइनस 2 एंड बीटा स्क्वायर इक्वल टू 4 बीटा माइनस 2, ठीक है। तो इस दोनों को देख के आप समझ सकते हो कि अगर मैं ये इक्वेशन फॉर्म करता 4x माइनस 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, है ना, 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या आ जाता, हमारे पास इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो इसका रूट क्या है, हमारे पास रूट इसका अल्फा एंड बीटा है, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, है ना। तो यहाँ से हमें रूट चाहिए इस इक्वेशन का, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू एक्स प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा बाई अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो ये तो कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो कितना दे देगा, एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा टाइम्स एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। वैल्यू आप पुट कर दो, वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, है ना, सारी वैल्यू हमें पता है। तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, सी ऑप्शन आप यहाँ पे, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x है, तो ये वाला ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये सीरीज है, तो इसका अगर आप जनरल टर्म देखोगे तो टी एन टर्म क्या हो जाएगा, टी एन टर्म हो जाएगा 2n प्लस 1, क्योंकि ऊपर में देखो और टर्म है और नीचे में क्या है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक का सम, है ना। तो टी एन हम क्या लिख पाएंगे, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय इसका सम क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू ट्वाइस एन प्लस 1 बाई 6, ठीक है। यहाँ से देखो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया, तो टी एन की वैल्यू कितनी होगी 6 टाइम्स 1 बाई एन इंटू एन प्लस 1, और इसको हम डिफरेंस के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं, है ना। तो टी एन कितना हो जाएगा 6 इंटू 1 बाई एन माइनस 1 बाई एन प्लस 1, और ये हमें सम कहाँ तक चाहिए, अप टू 60 टर्म तक, ठीक है। तो टी वन कितना हो जाएगा, टी वन हो जाएगा 6, 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 2, टी टू कितना हो जाएगा 6, 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 3, और इसी तरीके से टी 60 कितना हो जाएगा 6 इंटू 1 बाई 60 माइनस 1 बाई 61, ठीक है। और सबको आप ऐड कर दोगे, ठीक है, ऐड करोगे, देखो इस टाइप से टर्म हमारा कैंसिल हो रहा है, तो क्या कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म। तो सम जो होगा वो कितना बच जाएगा 6 इंटू 1 माइनस 1 बाई 61, ठीक है। तो ये सॉल्व कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 360 बाई 61। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, 360 बाई 61, सी ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया, अभी के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप क्वेश्चन करते रहो, कोई डाउट आता है तो आप पूछते रहना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, चलो बाय।